हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ्स गली में। और आप सबको पता ही होगा, पता चल गया होगा कि सीबीएसई का न्यू सिलेबस आ चुका है न्यू पैटर्न बेस पे। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपके जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज कट गई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कट गए हैं। तो मैंने लिख रखा है, पहले से ही लिखा हुआ है। ये टर्म वन का है यहाँ से यहाँ तक, और ये सेकंड टर्म का है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो सीधा बताता हूँ मैं, कोई फालतू की बात नहीं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में आपका 1.2 आ रहा है, 1.4 एक्सरसाइज आ रही है। सेकंड चैप्टर में मैथ्स का, ये मैथ्स का है, अरे तो मैंने लिखा ही नहीं ये मैथ्स का है, साइंस का बाद में बताएंगे। तो ये सेकंड चैप्टर का है 2.1, 2.2। ये थर्ड चैप्टर का 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 तक। और 3.5 में 3.5 भी है आपकी इंक्लूडेड, लेकिन उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपका काट दिया गया है, उसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको 3.5 भी करनी है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हैं वो आपको नहीं करने हैं। आपको बाकी दूसरे जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपको करने हैं। फिर हमारा 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में आपका 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 तक। और मतलब सारी एक्सरसाइजेस आ रही हैं। लेकिन जो थ्योरम्स हैं, पहले क्या होता था कि सारी थ्योरम्स के जो प्रूफ्स भी आते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही थ्योरम के प्रूफ्स आएंगे। एक आपकी फर्स्ट थ्योरम 6.1 की थ्योरम, 6.2 की थ्योरम, और एक 6.5 की थ्योरम। सिर्फ इन दोनों के ही प्रूफ आएंगे, बाकी किसी के प्रूफ नहीं आएंगे। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ओके तो आपका 7 चैप्टर में आपका 7.1 आ रहा है, 7.2 आ रहा है, 7.3 नहीं आ रही है, 7.3 आपकी काट दी गई है। इसी तरह फर्स्ट चैप्टर में आपकी 1.1 और 1.3 काट दी गई थी। और चैप्टर 15 आपका फुल चैप्टर आ रहा है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है उसमें, तो पूरा चैप्टर वो आ रहा है। और चैप्टर 8 में आपका 8.1, 8.2, 8.3 नहीं आ रही है, 8.3 काट दी गई है, 8.4 आ रही है, ठीक है। और चैप्टर 12 में आपका 12.1, 12.2, 12.3 सेम पहले जैसा, लेकिन जो 12.2 के जो क्वेश्चंस हैं और 12.3 के जो क्वेश्चंस हैं, अगर उनमें आपका जो एंगल्स आते हैं, क्योंकि 12.2 में क्या है, सेक्टर्स, सेगमेंट्स, इन सब के एरिया निकालने हैं आपको। और 12.3 में भी आपको डिफरेंट फिगर्स दे रखे होंगे, उनके एरिया निकालने पड़ेंगे, शेडेड रीजन निकालना होता है। तो उसमें आपका अगर कोई एंगल आता है तो आपका एंगल 60 और 90 का आएगा, या 30, 45 का आएगा। जो 120 डिग्री के जो एंगल्स होते थे या उससे बड़े कोई एंगल का क्वेश्चन आएगा तो वो उस टाइप का आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जैसे कि पहले आते थे वैसे 12 चैप्टर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का हो गया। और आपको पता ही है कि देखो फर्स्ट टर्म आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। इसका मतलब आपके जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, हाई लेवल के क्वेश्चन जिसमें बहुत बड़े बड़े सोल्यूशंस करने थे, वो कोई नहीं आएंगे, वो कोई सा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इन जितने भी आपके फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको एक्सरसाइजेस करनी है, सभी की करनी है। मैं तो आपको सजेशन करूंगा, आपने ये जो कटी हुई एक्सरसाइजेस है वो भी आप कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आप हो सकता है मैथ्स लो 11th में, है ना, आप कॉमर्स में मैथ्स लोगे, साइंस में मैथ्स लोगे, या हो सकता है आप नहीं भी लो, फिर भी एक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जरूरी थोड़ी कि आपको जितना बोला आप उतना ही पढ़ो। जब आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो तो आप ले लो, उन एक्सरसाइजेस को कर लो, पर उन पे इतना ध्यान मत दो। ये नहीं कि उनमें आप उनकी प्रैक्टिस करो, उनको पढ़ लो, उनकी नॉलेज ले लो, पर प्रैक्टिस आपको इन सब की करनी है। और प्रैक्टिस कैसी करनी है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ करनी है, क्योंकि इस बार आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस याद कर लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो एनसीईआरटी के और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे कर लेंगे। अब जो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि किस टाइप से एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू जो होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। तो आपको इन सारे चैप्टर्स के इनके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व रटने नहीं है क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इसकी स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर कैसे करना है टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटेजिक वीडियो होगा। अभी आप ये सिलेबस देख लो, ठीक है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म का देखो, सेकेंड टर्म में आपका आ रहा है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ठीक है। मतलब 4 चैप्टर आपका पूरा आ रहा है, ठीक है। और 5th चैप्टर में आपका 5.1, 5.2, 5.3, लेकिन 5.3 के जो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको एसएन का यूज करना पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 15 to 20, वो नहीं आएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। और वैसे भी मैं अभी बता चुका हूँ जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो
आपके फर्स्ट टर्म में तो आएंगे नहीं, लेकिन सेकंड टर्म में भी आपके 15 to 20 तक नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। तो चैप्टर 9 जो है आपका फुल आ रहा है, फुल चैप्टर आ रहा है आपका। चैप्टर 10 आपका 10.1, 10.2 आ रही है इसमें, और चैप्टर 11 में आपकी 11.1, 11.2, 11.3 काट दी गई है, 11.3 नहीं आ रही है। 14 में 14.1, 14.2, 14.3 आ रही है, 14.4 काट दी गई है। और 14.1 में आपका डायरेक्ट मीन और अज्यूम्ड मीन मेथड जो होता है, 14.1 चैप्टर में 3 तरीके होते हैं मीन निकालने के, एक अज्यूम्ड मीन होता है, एक डायरेक्ट मीन होता है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो आपको स्टेप डेविएशन वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ डायरेक्ट मीन वाले करने हैं, और 14.4 भी आपको नहीं करनी है। और चैप्टर ये मैं बता ही चुका हूँ, ये 13 में 13.1, 13.3, 13.2, 13.3 और फर्स्ट टर्म वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आपका CBSE ने काफ़ी हद तक काटा है, पर ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं करा है, मतलब चैप्टर काटे हैं, ठीक है, पर ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं करा है। सब कुछ है, देखो 6 में सब कुछ आ रहा है, 13 में भी लगभग सब कुछ आ रहा है। तो आपको ये मत सोचो कि एक टॉपिक काट दिया तो आप वो छोड़ दो। तो मेरा सजेशन आप सबको यही रहेगा कि वो जो भी इन्होंने इसमें डिलीट करा है वो आप सब कर लो, लेकिन आप मेन फोकस मेन प्रैक्टिस करो इन सारी एक्सरसाइजेस की। पर ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दो। ये 10th क्लास ये बेस होती है आगे क्लासों का। आप फ्यूचर में कभी जाओगे किसी को पढ़ा सकते हो, है ना। अगर मान लो आपने नहीं करा, अभी छोड़ दिया, तो फ्यूचर में किसी को पढ़ा भी नहीं पाओगे। पूछेगा तो फिर बोलोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, दिक्कत होगी आपको। इसलिए ये सारा का सारा ये आपका सिलेबस था। इसकी स्ट्रेटेजी कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, तो होप करता हूँ आप सबको पसंद आ गया होगा। आपको मतलब ये पसंद नहीं, मतलब आप सबको ये समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी पता चले। ओके, बाय।